नीरज और धीरज की दोस्ती। रामपुर नाम के गांव में नीरज और धीरज नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ में बड़े हुए रहते हैं, लेकिन धीरज को नीरज पसंद नहीं रहता। इस वजह से धीरज हमेशा नीरज को किसी न किसी तरीके से तकलीफ देता था, लेकिन नीरज हमेशा धीरज की गलतियों को नज़रअंदाज करता था। एक दिन दोनों को एक कंपनी में नौकरी लग गई। दोनों दोस्त रोजाना साइकिल से ऑफिस जाते थे। ऑफिस का मैनेजर बड़ा ही सख्त मिजाज का था। अगर कोई ऑफिस में लेट आता तो उसे मैनेजर खरी खोटी सुनाता था, इसलिए नीरज हमेशा वक्त पे ऑफिस पहुंचता था। एक दिन नीरज धीरज को बताता है, अरे धीरज, तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात बतानी है मुझे? अरे धीरज, मेरी शादी के लिए एक रिश्ता आया है। वो पड़ोस के गांव में ही रहते हैं। लड़की के पिताजी का बहुत बड़ा व्यापार है और लड़की भी इकलौती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम कुछ बताओ दोस्त। अरे इसमें भला मैं क्या बता सकता हूँ? अगर तुझे लड़की पसंद है तो कर ले शादी, इसमें क्या सोचना है। ये बात बोलकर धीरज चला जाता है, लेकिन घर जाने के बाद धीरज सोचता है, बाप रे बाप, इकलौती लड़की का रिश्ता और उसके बाप का बड़ा व्यापार, कितना रुपया होगा उनके पास। अगर ये रिश्ता नीरज से ना होकर मेरे साथ हुआ तो एक काम करता हूँ, रात को उन्हें फोन करता हूँ। ये सोचकर धीरज रात को गांव के चौराहे पर लगे पब्लिक टेलीफोन से लड़की के बाप को फोन लगाता है। हेलो, क्या विशंबरनाथ बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, विशंबरनाथ बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? जी मैं रामपुर गांव से बात कर रहा हूँ। क्या आपने हमारे गांव के नीरज नाम के लड़के से अपनी इकलौती लड़की की शादी फिक्स की है? हाँ जी, क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? जी देखिए, आपने जिस नीरज से अपनी बेटी की शादी फिक्स करी है वो लड़का एकदम बेकार है। उसे शराब और सिगरेट की भी आदत है और कभी कभी तो वो रात भर जुआ खेलता रहता है। इससे अच्छा तो उस नीरज के साथ ही धीरज नाम का एक लड़का काम करता है। उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दीजिए, हमेशा खुश रहेगी। मुझे बस आपको आगाह करना था लड़के के बारे में बताकर, बाकी आगे आपकी मर्जी। ये सुनकर लड़की का बाप नीरज से शादी तोड़ देता है और धीरज से करवा देता है। लेकिन जिस दिन शादी होती रहती है उसी वक्त पुलिस वहां आती है और विशंबरनाथ को पकड़ लेती है। धीरज पुलिस को पूछता है, अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे ससुर को क्यों पकड़ा है? जी, इन्होंने बैंक में काफी फ्रॉड किया है, इसलिए इनकी सारी संपत्ति और व्यापार हमने फ्रीज कर दिए हैं। ये सुनते ही धीरज टूट जाता है और वो अपने सर पर हाथ रखता है। उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, उल्टा शादी करके उस पे ही जिम्मेदारी आ जाती है। दूसरे ही दिन धीरज ऑफिस के लिए निकलता है। वो देखता है कि नीरज की साइकिल पंचर हो गई है और वो उसका इंतजार कर रहा है उससे लिफ्ट लेने के लिए, लेकिन धीरज दूसरे रास्ते से ऑफिस चला जाता है। इधर देर होती देख नीरज भागता हुआ ऑफिस जाता है। तभी एक कार नीरज के सामने आकर रुकती है। कार का आदमी कहता है, अरे बेटा, कहीं जल्दी में जा रहे हो क्या? कहो तो मैं छोड़ दूं तुम्हें। जी हाँ, मैं ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन मेरी साइकिल पंचर हो गई है, इसलिए दौड़ते हुए जा रहा हूँ। मुझे हमेशा वक्त पे ऑफिस जाना अच्छा लगता है। नीरज कार में बैठता है। वो आदमी उसे कहता है, अरे नीरज, कब तक नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजारोगे? कुछ बिजनेस वगैरह करो। अगर कुछ आइडिया है तो बताओ, मैं मदद करता हूँ। जी वैसे तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैं हमेशा से पनीर डोसा बनाने की गाड़ी डालना चाहता था। अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ी दूर जाते ही कार चलाते हुए कार का आदमी बेहोश हो जाता है। नीरज वक्त रहते ही गाड़ी संभाल लेता है और उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और बोलते हैं, इन्हें कार चलाते चलाते मिर्गी की वजह से बेहोशी आ गई थी। अच्छा हुआ जल्दी हॉस्पिटल लेकर आए। ये लीजिए दवाइयाँ, 5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। वो आदमी नीरज की इस बात से एकदम प्रभावित होता है और उसे कहता है, अरे बेटा शुक्रिया, अगर आज तुम ना होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। तभी नीरज कहता है, जी मैं चोपड़ा एसोसिएट नाम की कंपनी में काम करता हूँ। मुझे आप वही छोड़ दीजिए। क्या कहा? चोपड़ा एसोसिएट? तुम कभी अपने मालिक से मिले हो? जी नहीं, वो बहुत बिजी रहते हैं, उनके मैनेजर ही ऑफिस संभालते हैं। दोनों नीरज के ऑफिस जाते हैं। उधर धीरज बहुत खुश होते रहता है कि आज नीरज की नौकरी जाएगी। लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं, वो आदमी कहता है, नीरज बेटे, ये चोपड़ा एसोसिएट का मालिक मैं ही हूँ, चोपड़ा। और आज से तुम इस कुर्सी पर नहीं, मेरी कुर्सी पर बैठोगे, क्योंकि आज के बाद तुम ही इस कंपनी के मालिक हो। ये देखकर धीरज फिर से अपने सिर पर हाथ रखता है। नीरज कंपनी का मालिक बन जाता है और कुछ ही दिनों में चोपड़ा की बेटी की शादी भी नीरज से हो जाती है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राजेश और दूसरे का राकेश था। राजेश बड़ा था, समझ में भी और अनुभव में भी। राजेश गोलगप्पे की गाड़ी चलाता था और राकेश उसका हाथ बटाता था। राजेश के गोलगप्पे पूरे गांव में मशहूर थे। उसकी गाड़ी लगने का लोग इंतजार करते थे और जैसे ही उसकी गोलगप्पे की गाड़ी आती थी, लोग गोलगप्पे खाने के लिए टूट पड़ते थे। एक दिन राकेश ने राजेश से कहा, राजेश भाई, आपके गोलगप्पे पूरे गांव में इतने मशहूर है, लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन कई सालों से आपने अपने गोलगप्पों की कीमत नहीं बढ़ाई। मुझे लगता है आपने गोलगप्पे की कीमत बढ़ानी चाहिए। नहीं नहीं राकेश, जितनी कीमत है उसमें हम दोनों भाई का अच्छा गुजर हो जाता है, फिर कीमत बढ़ाकर क्या करना है? लेकिन भाई, अच्छा मुनाफा मिलेगा। नहीं, अभी उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। एक दिन राजेश की तबीयत खराब हो जाती है। अरे सुनो राकेश, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। तुम एक काम करो, आज गोलगप्पे की गाड़ी तुम लेकर जाओ। ठीक है भैया, आप आज घर में आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। राकेश गाड़ी लगाता है। ले लो, गर्मा गर्म गोलगप्पे ले लो। एक प्लेट मुझे देना गोलगप्पे। जी अभी देता हूँ। अरे राकेश, आज तो मेरा भैया नहीं आया, वो ठीक तो है क्या? जी नहीं, आज भैया की तबीयत जरा खराब है, इसलिए मैं ही आया हूँ। आदमी गोलगप्पे खाता है और जब पैसे देने की बात आती है तो जी 10 रुपये और दीजिए, आज से गोलगप्पे की कीमत बढ़ गई है। क्या? लेकिन आज तक नहीं बढ़ी और आज ही अचानक क्यों? जी सब बातें आपसे पूछकर करूँ क्या मैं? आखिर कब तक कम कीमत में बेचते रहेंगे हम? हमें मुनाफा भी तो देखना है अपना। ठीक है। ऐसे ही जो भी आता था, राकेश उन सब से ज्यादा पैसे लेता था। सारे लोग बातें करते करते जाते थे कीमत बढ़ाने के बारे में। राकेश घर जाता है, तब राजेश से पूछता है, बोलो राकेश, आज का दिन कैसा रहा? जी भैया, आज तो मैंने कमाल ही किया। मैंने गोलगप्पों की कीमत बढ़ा दी और सारे लोगों ने खाई भी। हाँ, वो बातें तो कर रहे थे कीमत बढ़ाने के बारे में, लेकिन हमारे गोलगप्पे है ही इतने अच्छे। राजेश गुस्सा हो जाता है और राकेश से बोलता है, अरे राकेश, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है ऐसा मत करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं है। कल जो गोलगप्पे बेचोगे उसे पुरानी कीमत भी बेचना है, समझ गए? ठीक है भैया, समझ गया। लेकिन राकेश मन ही मन में गुस्से से लाल हो जाता है और उस रात को जो सामान गोलगप्पों के लिए बनाना रहता है, उसे वो खराब क्वालिटी की चीजों से बनाता है ताकि कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिले। फिर दूसरे दिन, अरे राकेश, ये गोलगप्पे कुछ खास नहीं है, हमेशा की तरह इसका स्वाद भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो वैसे ही है जैसे मैं रोज बनाता हूँ, शायद आपके मुंह में ही प्रॉब्लम आया है। अरे ये कैसे बात कर रहे हो राकेश? ये बोल के राकेश पुरानी कीमत के पैसे उस आदमी से लेता है और वो आदमी चला जाता है। तभी एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ वहां से गुजरती रहती है और गोलगप्पे देखकर, माँ, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। माँ, प्लीज माँ, मुझे गोलगप्पे खिलाओ ना। अच्छा, ठीक है। सुनो भैया, 1 प्लेट गोलगप्पे देना मेरी गुड़िया रानी को।
जी अभी देता हूँ। राकेश एक प्लेट गोलगप्पे देता है और खाने के बाद वो बच्ची और माँ वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन उस बच्ची की माँ अपने पति के साथ गोलगप्पे की गाड़ी के पास आती है। सुनो जी गुड़िया के पापा, मैंने कल गुड़िया को यहीं से गोलगप्पे खिलाए थे। अच्छा, तो तुम हो? अरे तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम राजेश के भाई हो ना? जी हाँ, मगर क्या हुआ ये तो बताओ। अरे कल मेरी बच्ची को जो तुमने गोलगप्पे खिलाए वो खाकर उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़ा। बताओ क्या खिलाया था उसे, नहीं तो मार मार के पुलिस के पास दे दूंगा। अरे भाई साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो रोज की तरह ही गोलगप्पे बनाए थे, मैं और क्या खिला सकता हूँ? हाँ, लेकिन गोलगप्पे खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और दवाखाने में भर्ती करना पड़ा उसे। मतलब तुमने कुछ तो मिलाया था उसमें। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। राकेश चुप हो जाता है और उस आदमी के पैर पड़ता है, बोलता है मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। इस बात की खबर राजेश को भी लगती है और वो गाड़ी के पास आता है। क्या किया तुमने राकेश? तुझे मैंने कितने बार बोला लालच मत कर, जितना है जैसा है उसमें ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लेकिन तुम नहीं सुनते हो ना। मुझे माफ कर दो भैया, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, जो आप करेंगे वही करूँगा। फिर आगे से राकेश पूरा सुधर जाता है, अपने मन से लालच भी निकाल देता है और जो राजेश कहता है वही राकेश करता है। बुलंदशहर नाम के एक शहर में जनार्दन नाम का एक आदमी अपनी बीवी शशिकला के साथ रहता था। जनार्दन एक भुलक्कड़ आदमी था। बात बात पर उसे भूलने की बीमारी थी। वो कभी बाजार जाता तो दुकानदार को पैसे देना भूल जाता, तो कभी खरीदा हुआ सामान। एक दिन शशिकला उसे बाजार भेजती है। जनार्दन सब्जी मंडी जाता है। अरे भाई, ये टमाटर कैसे रुपए किलो दिए? जी ये 20 रुपए किलो है। अच्छा, 1 किलो देना। और ये प्याज कैसे? जनार्दन सब्जी लेते लेते अपनी थैली दुकान पे एक जगह पे रख देता है और बाकी सब्जियां खरीदता है। हाँ भाई बोलो, सब मिलकर कितने रुपए हुए? जी पूरे मिलाकर 120 रुपए हुए। जनार्दन पैसे निकालकर सब्जी वाले को देता है और बिना थैला लेकर वहां से घर चला जाता है। घर में जाते ही शशिकला उससे पूछती है, आ गए? इतनी देर क्यों हुई? अरे क्या बताऊँ, बहुत भीड़ थी, सिनेमा हॉल पूरा भर गया था। पिक्चर खत्म होने के बाद हॉल से निकलने में टाइम लग गया। ओए, अरे तुम भांग वांग खाकर आए हो क्या? क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? कौन से पिक्चर की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें सब्जी लाने भेजा था। अरे कैसी बात कर रही हो शशिकला? मैं तो पिक्चर देखने गया था, और अगर मैं सब्जी लाने बाजार गया तो थैला नहीं होता मेरे पास। अरे वही तो मैं कह रही हूँ, तुम थैला वही भूल गए। तुम्हारी इस भूलने की आदत से तो मेरा जीना हराम हो गया है। रहने दो, अब मैं ही बाजार जाकर थैला लेकर आती हूँ। शशिकला बाजार चली जाती है सब्जी का थैला लाने, और इधर जनार्दन सोचता रहता है कि वो कहाँ गया था। फिर एक दिन शशिकला जनार्दन को होटल खाना खाने के लिए ले जाने को कहती है और जनार्दन भी तैयार हो जाता है। दोनों होटल में कार से जाते हैं। जनार्दन बीवी को कहता है, देखो तुम यहीं पर उतरो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। शशिकला कार से उतरकर जनार्दन का इंतजार करती रहती है। जनार्दन कार को पार्क करता है, लेकिन होटल की तरफ जाते जाते वो भूल जाता है कि वो वहां क्या करने आया था। सामने होटल दिखते ही वो, भगवान के नाम पर 2 रुपए दे दो साहब, भगवान के नाम पर, साल भर से भूखा हूँ। तभी एक आदमी वहां आता है। वो कहता है, अरे इतने हट्टे कट्टे लग रहे हो और कह रहे हो साल भर से भूखे हो, शर्म नहीं आती झूठ बोलकर भीख मांगते हुए? अरे इसमें शर्म किस बात की, सालों से मैं भीख ही तो मांगता आ रहा हूँ। दूर खड़ी शशिकला की नजर उन दोनों पर पड़ती है और कहती है, हे भगवान, फिर से इनकी याददाश्त चली गई। जब भी इनकी याददाश्त चली जाती है भीख मांगने लग जाता है ये आदमी। शशिकला जनार्दन के पास जाती है और एक थप्पड़ जनार्दन को मारती है।
याददाश्त आ गई वापस कि दूसरे गाल पे भी एक थप्पड़ लगा दूं? अरे मुझे थप्पड़ क्यों मारा? और यहाँ मैं क्या कर रहा था? अरे फालतू इंसान, यहाँ पर तुम भीख मांग रहे थे, भूल गए? तुम 20 साल से पहले भीख मांगते थे, भीख मांग मांग कर करोड़पति बन गए, लेकिन आदत नहीं छूटी तुमसे भीख मांगने की। अब चलो यहाँ से। कहाँ जाना है हमें? यहाँ पर क्यों आए थे? अरे धरती पे बोझ इंसान, इस होटल में खाना खाने आए थे, लेकिन यहाँ भीख मांग कर इज्जत डुबा दी। फिर दोनों होटल के अंदर जाते हैं, बैठते हैं और वेटर आकर पूछता है, बोलिए साहब, क्या खाएंगे? अरे वो गोल गोल सफेद सा होता है, क्या कहते उसे, भूल गया मैं। साहब गोभी बोल रहे हैं क्या? अरे नहीं, वो जो गोल गोल होता है, गिर जाए तो फूट जाता है, क्या कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अंडा। हाँ, अरे वाह वेटर, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अंडा ही बोल रहे थे हम, बराबर पहचाना। बोलो साहब, अंडा कितना लाऊं? अरे भाई पागल हो गए हो क्या? अंडा खाने के लिए क्या होटल में आता है कोई? अरे वो अंडे की जो माँ होती है ना, क्या कहते हैं उसे, वो खाना है। अरे सीधे सीधे कहो ना, मुर्गी खानी है। जाओ भाई, चिकन लेके आओ। वेटर चिकन और रोटी लेकर आता है, दोनों खाना खाते हैं। थोड़ी देर में वेटर बिल लेकर आता है। ये लीजिए साहब, आपका बिल, पूरे 2000 रुपये। 2000 रुपये? अरे चिकन क्या सोने से बना था जो इतना बिल आ गया? अरे तुम फिर शुरू हो गए? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी मेहनत से कमाए है ये रुपया। अरे तो फिर भीख मांगने में भी मेहनत लगती है, ऐसे थोड़ी ही मिल जाती है भीख। जनार्दन क्रेडिट कार्ड निकालता है और वेटर को देता है। वेटर पूछता है, साहब इसका पिन नंबर भी बताइए। वेटर पिन नंबर लेकर जाता है, लेकिन थोड़ी देर में वापस आता है और कहता है, अरे साहब ये पिन नंबर गलत है, आपने गलत नंबर दिया शायद। जनार्दन थोड़ा सोचता है, वो समझ जाता है कि वो पिन नंबर भूल गया। तभी शशिकला बोलती है, क्या हुआ? पिन नंबर बताओ सही सही, या वो भी भूल गए? जनार्दन उसे कहता है कि वो पिन नंबर भूल गया है और कोशिश करने के बाद भी याद नहीं आ रहा। शशिकला वेटर से पूछती है, भाई वेटर, ये तो भूल गए नंबर, अब क्या करेंगे? वेटर दोनों की तरफ देखता है और किचन की तरफ देखकर दोनों को धोने के लिए रखे झूठे बर्तन दिखाता है। ये देखकर शशिकला अपने माथे पे हाथ रखती है।